हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के जूनियर स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले मैंने संस्कृत का एक टॉपिक डाला था अनुवाद। वो आपको इसलिए बताया था कि आप छोटा सा सीख जाए, सीखने के लिए बताया गया था कि आप आराम से उस चीज़ को समझ सके और बना सके। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज वो बताने वाले हैं हम कि दुनिया में जितना भी बड़ा से बड़ा संस्कृत का व्याकरण क्यों ना हो, अनुवाद बनाने वाला क्यों ना हो, उसको आप आराम से बना सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृत में अनुवाद करें। ठीक है ना। संस्कृत में अनुवाद करने से पहले सबसे पहले कहीं ना कहीं कोई फार्मूला, कोई सूत्र का आवश्यकता होता है, जो सूत्र मैंने आपको यहाँ पे बताया है और यहाँ पे लिख के आपको बताया है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बालक का शब्द रूप। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, उसका बेसिक जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। देखिए, बालक शब्द रूप सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है ना। उसका प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। देख लीजिए, प्रथमा में क्या होता है? बालका, बालको, बालका। द्वितीय में बालकम, बालको, बालकान। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी में बालकस्य, बालकाभ्याम, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालक्यो, बालकेशु। संबोधन में जब किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है तो हम लोग उसमें तो बुलाने का बोध होता है तो उसको हम लोग संबोधन करते हैं। संबोधन में क्या होता है? हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये हो गया आपका बालक शब्द रूप। बालक शब्द रूप। इसके बाद आते हैं हम लोग कारक, क्योंकि अनुवाद बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है कारक और कारक का चिन्ह। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो को देखा होगा या सुना होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं कहीं ना कहीं वो बहुत अलग बताने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले में आपने एक चिन्ह का प्रयोग देखा होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं दूसरा चिन्ह जो आपको गर्दा मचा देगा इस वीडियो में। देखिए, एक चिन्ह और लिख लीजिए आप, जो आज से पहले किसी टीचर ने या फिर किसी ने नहीं बताया होगा आपको। देखिए, क्या होता है चिन्ह, जो आपको अनुवाद बनाने में काफी मदद आपको मिलेगी इससे। ठीक है ना। जैसे बालक शब्द रूप का फर्स्ट जो होता है उसको टोटल को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है ना। जैसे कर्ता ने के साथ हम लोग लगा देंगे प्रथमा का ये विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है। दूसरा बालकम का सिर्फ हम लोग हलंत ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बालकेन, एन से में हम लोग एन लगा देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बालकाय, आय, इसमें हम लोग आय का चिन्ह ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग बालकात, इसमें हम लोग आत ले लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बालकस्य, इसमें हम लोग अस ले लेते हैं। कि देखिएगा कितना आसानी से आप इसको बना पाइएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद बालके, ए ले लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे विसर्ग ले लेते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं आगे, यहाँ पे विसर्ग ले लेते हैं और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, तब आसानी से आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये सब तो मैं बताऊंगा ही, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे राम ने रावण को मारा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत पूछता है ये 10th क्लास में। और सारा जो अनुवाद दिया हूं मैं, वो सारा कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी आया है, ये सारा सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। अब बनाते हैं इसको। राम का तो हम लोग राम लिख देते हैं। ठीक है ना। ने का यहाँ पे क्या है? ने पे क्या है? विसर्ग। ने पे राम पे हम लोग क्या लगा देते हैं? विसर्ग लगा देते हैं। हो गया रामा। ठीक है ना। रावण का हम लोग रावण लिख देंगे। अब देखिए, को के साथ क्या लगा है? हलंत लगा है, तो यहाँ पे हलंत लगा दीजिएगा। रामा, रावणम, और मारना का होता है हत्वा। ठीक है ना। ये हो गया आपका रामा रावणम हत्वा, राम ने रावण को मारा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है ना। इस चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। आते हैं आगे। जैसे एक है यहाँ पे, राधा कलम से लिखती है, राधा कलम से लिखती है। ठीक है ना। राधा का सबसे पहले हम लोग राधा लिख देते हैं। राधा,
राधा का सिर्फ हम लोग राधा लिख दिए हैं। कलम से किस चीज का प्रयोग कर रही है, वो कलम से का प्रयोग कर रही है, ठीक है ना, से। जब भी से का प्रयोग होता है वो होता है करण कारक। करण कारक में हम लोग से का प्रयोग करते हैं जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है और से के साथ हम लोग क्या लगाए हैं, एन लगाए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कलमेन, कलमेन। और राधा चूंकि एक ही पेन से एक बार लिखती होगी तो इसलिए एक वचन का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहां पे बनेगा लिखती, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ती का प्रयोग करेंगे। राधा कलमेन लिखती। अब देखिए दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मैंने दोनों लिया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन को मैंने दूर करने के लिए ये दोनों अनुवाद को लिया है। देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे हो गया बहुवचन, और वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पे हो गया एक वचन, ठीक है ना। तो वृक्ष से का प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे देखिए, से यहाँ पे भी से है करण कारक में और यहाँ पे भी से है, ठीक है ना। जब कोई अलगाव का बोध होता है, जब किसी से अलगाव का बोध होता है तो वहां पे हम लोग ये वाला से का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते बनाते हैं, वृक्ष का लिखते हैं वृक्षात, क्योंकि देखिए वृक्ष से अलगाव की स्थिति में हम लोग क्या लगाते हैं, आत लगाते हैं, तो हम लोग लगा दिए वृक्षात पत्राणी। अनेक पत्ते गिरते हैं तो लिखेंगे पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, अनेक पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, चलिए सबसे पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। वृक्ष से पत्ते गिरता है, ठीक है ना, तो वृक्ष से, तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, वृक्षात, पत्ता, एक पत्ता एक वचन है यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे पत्रम, और एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, पतती, वृक्षात पत्रम पतती। एक वृक्ष से पत्ते या फिर वृक्ष से पत्ता गिरता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपका हर एग्जाम में आपको 10th का मिल जाता है, ठीक है ना। तो गंगा का हम लोग क्या लिख देंगे, गंगा का गंगा लिख देंगे। हिमालय से, देखिए यहाँ पे फिर से आ रहा है, हिमालय से अलगाव की स्थिति हम लोग क्या लगाते हैं, आत लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे हम लोग, हिमालयात। और निकलना का होता है निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। अब आता है, वह सांप से डरता है, वह का संस्कृत क्या होता है आपका, स लिख दिए। सांप से, देखिए कोई भी चीज अगर कोई किसी से डरता है तो कहीं ना कहीं वो उससे भागता है, ठीक है ना, तो भागता है वो, तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति होगा, अलगाव लगेगा, अलगाव का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आत लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ है सर्पात, क्या हो जाएगा, सर्पात। और डरना का क्या होता है, विभेति, सर्पात विभेति। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारा का सारा वाक्य आसानी से इसकी मदद से आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चिन्ह के साथ ये चिन्ह भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम देगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। थैंक यू।